पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते जी। अब हमारा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी का अभ्यास 3 आरंभ होता है। इसके पहले हमने अभ्यास 2 में क्या देखा था जी? लट लकार मध्यम पुरुष, जैसे कि पठसी, पठथः, पठथ, ये हमने पहले पढ़ा था कि त्वम पठसी, युवाम पठथः और यूयम पठथ। तो त्वम पठसी माने तुम पढ़ते हो, युवाम पठथः माने तुम दोनों पढ़ते हो, और यूयम पठथ अर्थात तुम सब पढ़ते हो। तो ये हमने लट लकार मध्यम पुरुष अभ्यास 2 में पढ़ा था। और अभ्यास 1 में हमने क्या पढ़ा था कि राम शब्द के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति तथा भवति भवतः भवन्ति अर्थात वर्तमान काल लट लकार, ये हमने पढ़ा था। तो राम शब्द के प्रथमा और द्वितीय आपको याद हो गए? क्यों जी? रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान। ठीक है, ये द्वितीय विभक्ति और प्रथमा विभक्ति ये अभ्यास 1 में आया था। तो ये क्रमशः आपको ये पुस्तक बढ़ाएगा धीरे धीरे से। इसके बाद में अभ्यास 2 में हमने ये पढ़ा था कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ऐसे 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ये हमने कल पढ़ा था, इसके पहले पाठ में पढ़ा था। और शब्दकोश अब तक हमने 40 शब्दों का कोश जाना है, जिसमें कल पढ़ा था त्वम युवाम युवम, त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, युजम माने तुम सब, है ना। और पहले हमने क्या पढ़ा था? सह तौ ते, सह माने वह, तौ माने वे दोनों, और ते माने वे सब। अब इसी क्रम में आज पढ़ेंगे अहम आवाम वयम, है ना। आज क्या पढ़ेंगे? अहम आवाम वयम। तो अहम माने क्या होता है? मैं, और आवाम माने हम दोनों, और वयम माने हम सब। जैसे कि अहम पठामी, ये प्रयोग है अहम का, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ। क्या बोलेंगे? अहम पठामी। और पहले क्या पढ़े थे? सह का प्रयोग क्या होगा? सह पठति, वह पढ़ता है। और तुम के लिए त्वम पठसी, हो गया स्पष्ट, मैं, तुम और वह। तो मैं के लिए अहम पठामी, तुम के लिए त्वम पठसी, और तीसरा व्यक्ति के लिए वह पढ़ता है तो सह पठति, है ना। अच्छा देखो, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठा वह, आवाम पठा वह, ये हम दोनों के लिए, हम दोनों पढ़ते हैं। और वे दोनों पढ़ते हैं तो तौ पठतः, पठतः, तौ पठतः, पठतः, ठीक है, तौ पठतः, वे दोनों पढ़ते हैं। अच्छा, तुम दोनों पढ़ते हो तो
त्वम युवाम, युवम, तो युवाम लगेगा इसका, युवाम पठथः। तो स्पष्ट हो गया, हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठावह, तुम दोनों पढ़ते हो युवाम पठथः, और वे दोनों पढ़ते हैं तो पठतः, है ना, ये याद रखना है। अब देखिए, हम सब पढ़ते हैं तो वयम पठामः, क्या होगा, हम सब पढ़ते हैं वयम पठामः। अगर मैं बोलूं वयम गच्छामः तो क्या बोलेंगे, हम सब जा रहे हैं या हम सब जाते हैं, वयम गच्छामः। ये तो हम सब जा रहे हैं, वयम गच्छामः, वयम पठामः, वयम वदामः, हम बोल रहे हैं, वयम पश्यामः, हम देख रहे हैं, वयम खादामः, हम खा रहे हैं, हम सब के लिए। और तुम सब के लिए क्या होगा, यूयम। अगर तुम सब जा रहे हो तो क्या होगा, यूयम, ना गच्छन्ति नहीं होगा, हाँ, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, तो गच्छथ होगा, गच्छथ बहुवचन में है, गच्छथः द्विवचन में, और गच्छसि एक वचन में है। तो तुम जा रहे हो त्वम गच्छसि, तुम दोनों जा रहे हो युवाम गच्छथः, और तुम सब जा रहे हो यूयम गच्छथ। ठीक है जी, मैं जा रहा हूँ अहम गच्छामि, हम दोनों जा रहे हैं तो अवाम गच्छामः, गच्छामि गच्छावह, तो हम दोनों जा रहे हैं अवाम गच्छावह, और हम सब जा रहे हैं तो वयम गच्छामः। अच्छा, वह जा रहा है तो सह गच्छति, वे दोनों जा रहे हैं तो गच्छतः, वे सब जा रहे हैं तो ते गच्छन्ति। बस ये आपको याद करना है, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छथः गच्छथ, गच्छामि गच्छावह गच्छामः। ये तीन पुरुष का प्रयोग हो गया, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब देखिए, ये तो हो गया अहम आवाम वयम। अहम माने क्या हो गया, मैं, बोलिए अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। अब सर्वनाम देखिए, हाँ, ये तो सब के लिए आएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नाम, संज्ञा, जैसे कि रमा एक लड़की का भी नाम है और लक्ष्मी को भी रमा कहते हैं, रमा, कमला हैं, ये सब लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। और किसी कन्या का नाम भी रमा होता है, जैसे राम और रमा, तो रमा। ऐसे बालिका, लड़की को बोलते हैं संस्कृत में बालिका, हाँ जी, लड़की नहीं बोलते संस्कृत में, क्या बोलते हैं, बालिका। और जो लड़का है उसको बोलते हैं बालक, बालक माने लड़का, ठीक है। और बालिका माने लड़की, लड़का लड़की, बालक बालिका। तो बालकः आगच्छति, बालक आ रहा है, बालकः किम करोति, बालक क्या कर रहा है, बालकः आगच्छति, बालक आ रहा है। ऐसे ही बालिका किम करोति, बालिका क्या कर रही है, मान लीजिए बालिका जा रही है तो क्या बोलेंगे, बालिका गच्छति, बालिका नहीं, बालिका एक वचन है, बालिका गच्छति, ठीक है जी। तो ऐसे ही लता, कथा, क्रीड़ा, कथा माने कथा या कहानी, लता माने लता, क्रीड़ा माने खेल, है ना, ये चलता है क्रीडति, क्रीडति क्रीडतः क्रीडन्ति, क्रीडसि क्रीडथः क्रीडथ, क्रीडामि क्रीडावः क्रीडामः। ये क्रीड़ा माने खेल। तो जैसे हम बोलेंगे बालक खेल रहा है, क्या होगा, बालकः क्रीडति, क्रीडति, हाँ क्रीडति, ये ठीक भाई उच्चारण, बालकः क्रीडति, बालक खेल रहा है। और अहम, हाँ अहम क्रीडामि, मैं खेल रहा हूँ। और सह
हाँ, सह क्रीडति, और त्वम, हाँ, त्वम क्रीडसि। बस ये जब सीख जाओगे तो बोलना आसान हो जाएगा। अच्छा, आगे देखिए, पाठशाला, पाठशाला माने विद्यालय। पाठशाला, कोई पाठशाला भी कहते हैं, विद्यालय भी कहते हैं। विद्या माने विद्या। अब देखो, आगम, आगम माने आना, जैसे आगच्छति, आ रहा है, आनयति, ला रहा है, गच्छति, जा रहा है, ददाति, दे रहा है, नयति, ले रहा है। इन सबको आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे ही दृश्य माने देखना, तो पश्यति, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावः, पश्यामः। ऐसे स्था माने रुकना, स्था माने रुकना। इसका चलता है तिष्ठति, तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति, ये चलेगा। ऐसे पा, पा माने पीना, इसका चलेगा पीबति, पीबति, पीबतः, पीबन्ति। जैसे कि सह जलम पीबति, क्या होगा हिंदी में? वह पानी पीता है। अच्छा, अहम जलम पीवामि, मैं पानी पीता हूँ। और त्वम जलम पीबसि, तुम जल पी रहे हो। बस ये देखना है। और वे सब जल पी रहे हैं, क्या अर्थ करेंगे? ते जलम पिबन्ति, वे सब जल पी रहे हैं। अच्छा, हम सब जल पी रहे हैं, वयम जलम पिबामः। और तुम सब जल पी रहे हो, यूयम जलम, हाँ, पिबथ, पिबसि, पिबथः, पिबथ। तो तुम सब जल पी रहे हो, यूयम जलम पिबथ। अच्छा, ऐसे ही घ्रा, घ्रा माने सूंघना, इसका चलता है जिघ्रति, जिघ्रतः, जिघ्रन्ति, सूंघना, जिघ्र माने सूंघना। तो सह जिघ्रति माने वह सूंघता है। अहम जिघ्रामि, मैं सूंघता हूँ। और त्वम जिघ्रसि, तुम सूंघते हो। बस ये है प्रयोग जी। अच्छा, आगे देखिए, इतः, इतः माने यहाँ से, इतः माने यहाँ से। जैसे कि इतः गच्छतु, यहाँ से जाओ, इतः गच्छतु, यहाँ से जाओ, है ना। ऐसे ही ततः माने वहाँ से, तो ततः आगच्छतु, ततः आगच्छतु माने वहाँ से आओ। और यतः माने जहाँ से, यतः आगच्छति, जहाँ से आ रहा है, सह यतः आगच्छति, वह जहाँ से आ रहा है, हैं, तत्र एव गच्छेत, वहीं जाए, वहीं जाओ। अथवा जाओ माने गच्छतु, और जाए माने गच्छेत, वहीं पर जाए। भवेत वाला चलेगा, विधिलिंग वाला चलेगा भी, गच्छेत वहीं जाए। ऐसे देखो, कुतः, सह कुतः आगच्छति, वह कहाँ से आ रहा है, सह कुतः आगच्छति, वह कहाँ से आ रहा है। ठीक है। पश्यतु, देखो, सह कुतः आगच्छति पश्यतु, वह कहाँ से आ रहा है देखो। न पृच्छतु, पूछो, सह कुतः आगच्छति पृच्छतु, वह कहाँ से आ रहा है पूछो। जैसे कोई अतिथि आ गया, आपने कहा स्वामी जी अतिथि आए हैं, मैंने कहा आपको सह कुतः आगच्छति पृच्छतु, वो कहाँ से आया है या आ रहा है पूछो। तो आप क्या बोलेंगे? ओम भगवन पृच्छामि, ओम भगवन पृच्छामि, जी स्वामी जी पूछता हूँ, हैं। अथवा सह कुत्र गच्छति पश्यतु, मैं बोला सह कुत्र गच्छति पश्यतु, माने वह कहाँ जाता है देखो, वह कहाँ जाता है देखो। तो आप क्या बोलेंगे? ओम भगवन पश्यामि, जी स्वामी जी, जी आचार्य जी देखता हूँ। मैं बोलूँगा अतिथि अस्ति, अतिथि हैं, जलम आनयतु, जल लाओ। अतिथि अस्ति, या सम्मान में बोलना है तो अतिथि जनाः सन्ति, बहुवचन में अनेक अतिथि हैं तो अतिथि जनाः सन्ति जलम आनयतु। अथवा एक वचन में भी अगर सम्मान से बोलना है तो
अतिथि संति, अतिथि हैं। आदरार्थे बहुवचनम, जहाँ आदर का प्रयोग करना होता है सम्मान के लिए बहुवचन प्रयोग करते हैं। जैसे स्वामी जी आ रहे हैं, एक वचन है स्वामी जी, लेकिन फिर भी आ रहे हैं। आचार्य जी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, तो बहुवचन होता है वहाँ पर। ये नियम याद रखना है। जैसे कि पिता का एक नाम है जनकः, जनकः आगच्छन्ति, पिताजी आ रहे हैं। जनकः आगच्छति होगा सामान्य शब्द में, जनकः आगच्छति, पिताजी आ रहा है। और सम्मान देने के लिए हाँ आगच्छन्ति, पिताजी आ रहे हैं, ये सम्मान के लिए है। ठीक है जी। ऐसे आगे देखिए, रमा शब्द के प्रथमा और द्वितीया के रूप स्मरण करो। तो रमा से विद्या तक ये रमावत चलेगा। ऊपर में पढ़े थे ना, रमा, बालिका, लता, कथा, ये सब एक समान चलेंगे, तो रमावत चलेंगे। तो रमा का किस प्रकार चलाएंगे, ये देखो, रमा, रमे, रमाः, रमाम, रमे, रमाः। ये केवल प्रथमा और द्वितीया है। तो क्या बोलेंगे, रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः। याद करिए, रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः। ऐसे राम का करना तो रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान। बोलिए, रामः रामौ रामाः, रामम रामौ रामान। तो रमा और राम दोनों का याद हो गया। प्रथमा द्वितीया कोई कठिन नहीं है। क्यों जी? रमा का क्या हुआ, रमा का रमा रमे रमाः, फिर रमाम रमे रमाः, ये रमा का हो गया। और राम का रामः रामौ रामः, रामाः प्रथमा में, द्वितीया में रामम रामौ रामान। बस हो गया। इसको बार बार दोहरा दिए 2-4 बार, याद, बस 2-4 बार दोहराना पड़ेगा, याद हो जाएगा। आगे देखिए, उत्तम पुरुष धातु के अंत में आमी आवह आमह लगता है। जैसे कि पठामी पठावह पठामह, ये किसमें है, उत्तम पुरुष में है। और उसमें क्या था, क्या बोलते हैं, प्रथम पुरुष में क्या था, हाँ अति अतः अंति, पठति पठतः पठन्ति, ये प्रथम पुरुष है। और मध्यम पुरुष में क्या था, पठसि पठथः पठथ, पठसि पठथः पठथ। तो उसमें क्या लगता है, उसमें असि स्थः, हाँ थ भी बोल देते हैं, ठीक ना, ती तह अंति और सी थह थ ऐसे बोल देते हैं। आमी आवह आमह ऐसे बोल देते हैं। तो याद करना है, ती, हाँ ती छोटा बोलेंगे, ती तह अंति, सी थह थ, आमी आवह आमह। भाई ये 3 अभ्यास में ये इनका ही खेल है। प्रथम द्वितीय तृतीय अभ्यास में ये चलेगा, पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठतः पठथ, पठामि पठावः पठामः, या गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छसि गच्छतः गच्छथ, गच्छामि गच्छावः गच्छामः। ऐसे भवति भवतः भवन्ति, भवसि भवथः भवथ, भवामि भवावः भवामः। ये 3 अभ्यास तक आपका ये चलेगा बस। अब देखिए आगे, लट लोट लंग विधिलिंग, इन धातुओं के ये रूप होते हैं गम। गम का चलता है गच्छ, तो गच्छति गच्छतः। और आगम का होता है आगच्छ, माने आगच्छति आगच्छतः। गमति गमतः नहीं बोलेंगे, धातु तो गम है, गम धातु, लेकिन गमति गमतः गमंत नहीं होता है। हाँ, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति। ऐसे आगम का आगमति आगमतः आगमन्ति ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, आगच्छति आगच्छतः आगच्छन्ति, बस ये देखना है। ऐसे जिघ्र का जिघ्रति जिघ्रतः जिघ्रन्ति। और दृश्य का पश्य होता है, पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यथः पश्यथ, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। ऐसे तिष्ठ का, स्था माने तिष्ठ रुकना,
जो बोलते हैं तिष्ठतु, भाई तिष्ठतु, जिसे आता है ना उदाहरण, था रुचिकारक भी कर दूँ, संस्कृत पढ़ा रहे हैं लेकिन था क्लिष्ट नहीं लगे। तो घटना घटी थी जी, एक था दस्यु रत्नाकर, ठीक है। तो नारद गए और उनके 2-4 साथी और गए, ऋषि मुनि गए जंगल में। जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा तिष्ठतु, क्या कहा? तिष्ठतु, रुक जाओ। तो बोला हाँ मैं तो रुक गया, लेकिन आप कब रुकेंगे? ठीक है, या मैं रुक रहा हूँ, अहम तिष्ठामि, मैं रुक रहा हूँ, मैं तो रुक गया, मैं रुक रहा हूँ। ठीक है, ये इसमें दृष्टांत आता है, कहानी। कोई उसको जुड़ता है अंगुलीमाल और गौतम बुद्ध से जुड़ता है ना, इसमें भी जुड़ देते हैं। और कुछ जुड़ते हैं दस्यु रत्नाकर, जो बाद में वाल्मीकि बन गया। ये था तिष्ठतु, रुक जाओ। ठीक है, तिष्ठामि, हाँ रुक रहा हूँ। ठीक है जी, तो ये प्रयोग चलता है जी। ऐसे आप अगर जान जाएंगे तो समझ जाएंगे, ये आपको प्रयोग करना आना चाहिए। आगे देखिए, सीद माने बैठना, सीदतु बैठ जाओ, सीदामी, हाँ जी बैठ रहा हूँ। किसी ने कहा सीदतु बैठ जाओ, तो आप क्या बोलेंगे? सीदामी, हाँ जी बैठता हूँ। अथवा सह सीदति, वह बैठ रहा है ना, सह सीदति, वह बैठ रहा है। वयम सीदामः, हम सब बैठ रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पर प्रयोग आना चाहिए। अच्छा देखिए, अब वर्णमाला में कोष्ठक में पारिभाषिक नाम दिए हैं, इन्हें स्मरण करना है। जैसे कि स्वर, स्वर में क्या आएगा? बोलिए अ, ई, उ, री, लृ, ये स्वर है, ह्रस्व स्वर। ठीक है, और दीर्घ स्वर में क्या आता है? आ, ई, उ, लृ। और एक होता है मिश्रित, बोलो ए, ओ, औ। तो कुल कितने हो गए स्वर? ह्रस्व में हो गए 5, दीर्घ में 4, 9, और फिर मिश्रित में 4, कुल 13 स्वर होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 13 संस्कृत में, ये देखना है। अब आगे देखो व्यंजन। व्यंजन को क और ट और प, च और त, इन वर्गों में बांट दिया गया है। जैसे क वर्ग, क वर्ग में क, ख, ग, घ, व, ये कहलाता है क वर्ग। क्या कहलाता है? क वर्ग। ऐसे ही च, छ, ज, झ, य, यह होता है च वर्ग। क, ख, ग, घ, व, ये क्या हुआ? क वर्ग। फिर क्या आता है? च, छ, ज, झ, ञ, ये क्या हो गया? च वर्ग। फिर क्या होता है? ट, ठ, ड, ढ, ण, ये होता है ट वर्ग। बोलिए ट, ठ, ड, ढ, ण। देखो इसमें ना एक होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। जैसे कि त यह अल्प प्राण वाला है और थ ये महाप्राण। ऐसे ट यह अल्प प्राण और ठ महाप्राण। तो उसमें जोर लगता है, ट, ठ, ड, ध, ये बोलना आपको आना चाहिए। यह है ट वर्ग। ऐसे ही त, थ, द, ध, न, यह है त वर्ग। तो त वर्ग बोले से सभी आ जाएंगे, त, थ, द, ध, न, ये सब त वर्ग में आएंगे। ऐसे प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ये किस में आता है? प वर्ग में। फिर अब देखो य, र, ल, व, ये कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ य, र, ल, व, ये अंतस्थ कहलाते हैं। ऐसे एक आते हैं उष्म व्यंजन, माने श, ये तालव्य श, तालु में लगाएंगे श। और एक होता है मूर्धन्य श, और सरुता का माने दंत्य स। तो दंत्य स में जीभ दांत में लगेगा, और मूर्धन्य श इसमें दांत जो पीछे मूर्धा की ओर जाएगा, और श तालव्य श
ये जो जीभ है इसमें तालु में स्पर्श करेगा। तो श और स और ह ये है उसमें व्यंजन। ऐसे अनुस्वार माने अनुशास्त्रिक, जैसे कि अंग की मात्रा, हम बोलते अंग की मात्रा, अंग के अंगुर है ना, ये क्या है अनुस्वार बोलते हैं इसको, अनुनासिक। और विसर्ग अह भाई, अह बोलते हैं, बचपन में पढ़ते ना, अ आ ई उ ए ओ औ अंग अह, ये अह मान विसर्ग। तो ये सब व्यंजन कहलाते हैं। क ख ग घ व च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स ह। ये सब व्यंजन है। ऊपर स्वर था, नीचे व्यंजन। ठीक है जी। अब देखो सूचना, देखो नीचे वर्ग के प्रथम एक अक्षर का अर्थ है, प्रथम अक्षर का अर्थ है क च ट त प। ये जोड़ दिए, सबका प्रथम ले लिया। जो क वर्ग है उसका क ले लिया, जो च वर्ग है उसका च ले लिया, हाँ, और ट वर्ग का ट ले लिया, ट वर्ग का त ले लिया, प वर्ग का प ले लिया। तो क्या हो गया, क च ट त प। ये प्रथम अक्षर हैं सभी वर्गों के। ऐसे द्वितीय अक्षर ले लेंगे, ख छ ठ थ फ। ऐसे तृतीय शब्द हैं, तृतीय अक्षर हैं, ग ज ड द ब। ये सभी क्या बोलते हैं इसको, वर्ग के हैं। प्रथम अक्षर क्या हो गया, क च ट त प, ख छ ठ थ फ, द्वितीय हो गया। और तीसरा ग ज ड द ब, ये तीसरा हो गया। और चौथा आता है घ झ ढ ध भ, घ झ ढ ध भ, ये चौथा अक्षर हो गया। और पांचवा क्या है, व य ण न म। ये सभी वर्गों के ये सब अक्षर आ गए। अब देखो संधि नियम के लिए ये संकेत आपको स्मरण करने पड़ेंगे। जैसे नियम 5 में कहा, हल अचहीनम परेण संयोज्यम, अर्थात हल व्यंजन के आगे स्वर से मिल जाता है। अगर जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया अहम, अब म में क्या हलंत है, ये व्यंजन है, म क्या है जी व्यंजन, और अ क्या है स्वर है। तो ऐसे व्यंजन के बाद में अगर स्वर आता है तो दोनों मिल जाएंगे। तो अहम अद्य, ये क्या हो जाएगा, अहम अद्य। क्या हो जाएगा, अहम अद्य, माने अहम और अद्य। मैं आज जाऊंगा, मान लीजिए मैं आज जाऊंगा, तो अहम अद्य गमिष्यामि, मैं आज जाऊंगा। तब इसको चाहे मिला के बोलो चाहे जोड़ के बोलो, ये ऐच्छिक है, मतलब स्वैच्छिक है। दो प्रकार से बोल सकते हैं। अहम अद्य गमिष्यामि, अहम अद्य गमिष्यामि, आज मैं जाऊंगा। अहम अद्य गमिष्यामि, मैं आज जाऊंगा, है ना। तो ये ऐच्छिक प्रयोग है। ऐसे ही त्वम इदानीम आगच्छसि, तुम अभी आ रहे हो, त्वम इदानीम आगच्छसि, तुम अभी आ रहे हो। अधुना पर्यंतम किम करोति स्म, अधुना पर्यंतम किम करोति स्म, अब तब तुम क्या कर रहे थे। देखो स्म लग जाता ना, ये भूतकाल होता है, स्म लग गया तो भूतकाल। अहम खादामि स्म, मैं खा रहा था। और अगर अहम खादामि तो मैं खा रहा हूँ, अहम खादामि मैं खा रहा हूँ, और अहम खादामि स्म मैं खा रहा था। अब इसको बनाना, मैं जा रहा हूँ, अहम गच्छामि, अब भूतकाल बनाओ, हाँ स्म, अहम गच्छामि स्म, मैं जा रहा था। ठीक है। अच्छा, मैं बोलूँगा अहम पश्यामि, ये वर्तमान काल, मैं देख रहा हूँ, अहम पश्यामि। अब इसको भूतकाल बदलो, स्म लगाओ, क्या होगा, हाँ मैं देख रहा था, अहम पश्यामि स्म। कठिन तो नहीं है कोई। अच्छा, अहम खादामि स्म माने मैं खा रहा था, हाँ जी, अहम खादामि स्म। अगर मैं पूछूं, रुपेश महोदय भवान किम करोति स्म,
आप क्या कर रहे थे? भवान माने आप। रूपेश महोदय भवान किम करोति स्म, आप क्या कर रहे थे? तो अगर आप खा रहे थे तो क्या बोलेंगे कि स्वामी जी महोदय अहम खादामि स्म। क्या बोलेंगे? अहम खादामि स्म, मैं खा रहा था। अगर आप पढ़ रहे थे तो क्या बोलेंगे? अहम पठामि स्म, मैं पढ़ रहा था। अहम पठामि स्म। अगर आप पाकशाला जा रहे थे तो क्या बोलेंगे? अहम पाकशालाम गच्छामि स्म, अहम पाकशालाम गच्छामि स्म, मैं पाकशाला जा रहा था। ठीक है जी। अच्छा, अगर आप पाकशाला से आ रहे थे जिसका होता है पाकशालातः, अहम पाकशालातः आगच्छामि स्म, मैं पाकशाला से आ रहा था। तो जहाँ तह लगता है वहाँ पर पंचमी से हो जाता है, पाकशालातः। हाँ, तो सब में इस बात तो लगा दो। ओ अगर याद नहीं है तो तह समय लगा दो। जैसे गृहात पंचमी है, गृह से। ठीक है, तो अब जो पाकशाला होगा उसका पंचमी लगा हुआ, तो अथवा पाकशाला तह लगाओ, दोनों बातें हैं। अगर याद नहीं हो रहा है तो क्या बोल देंगे जी? पाकशाला तह। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ कैसे प्रयोग करना है। तो देखिए, शब्द रूप और धातु रूप ये दोनों आपको याद होने चाहिए। और ये वचन सीख गए और पुरुष सीख गए तो बस हो गया काम आपका, इतना आपको करना है। ठीक है जी। तो याद करिए। अगर पाकशाला तह बोलने सरल है, पंचमी करना है तो पाकशाला यहाँ। ठीक है, अहम पाकशाला यहाँ आगच्छामि स्म, मैं पाकशाला से आ रहा था। तो दोनों बातें इसमें आपको जाननी चाहिए। अब देखिए अभ्यास 3 के उदाहरण वाक्य। मैं पढ़ता हूँ, क्या होगा? हम पठामी, मैं पढ़ रहा हूँ। फिर हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावह, हम दोनों पढ़ते हैं, आवाम पठावह। फिर हम सब पढ़ते हैं, हाँ, वयम पठामः। अब अहम विद्याम पठामि, क्या होगा? हाँ, मैं विद्या पढ़ता हूँ, अहम विद्याम पठामि। और त्वम विद्याम पठसि, तुम विद्या पढ़ते हो। और सह विद्याम पठति, वह विद्या पढ़ता है। अब हिंदी बोलता हूँ, तुम दोनों विद्या पढ़ते हो, क्या होगा? तुम दोनों, युवाम विद्याम, तुम दोनों है पठथः, पठसि पठथः, है ना। और तुम सब विद्या पढ़ते हो तो विद्याम पठथ। और हम सब विद्या पढ़ते हैं तो वयम विद्याम पठामः। यहाँ पर दिया आवाम क्रीडाम पश्यावह, ये द्विवचन में देखो, आवाम क्रीडाम पश्यावह, ये क्या होगा? हम दोनों खेल देख रहे हैं। अच्छा, वयम पाठशालाम गच्छामः, क्या होगा? वयम पाठशालाम गच्छामः, क्या बोलेंगे हिंदी में? हाँ, हम सब पाठशाला जाते हैं। अच्छा, फिर अहम अत्र आगच्छामि, अहम अत्र आगच्छामि, क्या होगा? हाँ, मैं यहाँ आ रहा हूँ या मैं यहाँ आता हूँ। वयम अत्र तिष्ठामः, हाँ, वयम हम सब यहाँ तिष्ठामः, दो अर्थ है, बैठना भी होता है और रुकना भी होता है। तो वयम अत्र तिष्ठामः, हम सब यहाँ पर बैठे हैं, हम सब यहाँ रुके हुए हैं। ठीक है जी। अच्छा, आगे देखो, अहम जलम पिबामि, मैं जल पीता हूँ। हम प्रश्न पूछेंगे, कोई व्यक्ति पानी पी रहा है, हम प्रश्न पूछते हैं, भाई तुम किम करोते? हम
हाँ, आप क्या बोलेंगे? हम जलम पिबामि। कोई दौड़ रहा है तो हम बोलेंगे तुम किम करोति? हम धावामि। धावती तो वह होगा, सह धावती। अगर वह दौड़ रहा है हम बोलेंगे सह किम करोति, तो क्या बोलेंगे आप? सह धावती। और तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम दौड़ते हो, हमें प्रश्न किया तुम क्या कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे? अहम धावामि। धावामि मैं होना जी, मैं, अहम धावामि। और तुम दोनों दौड़ रहे हो, मान लो तो मैं बोलो तुम दोनों क्या कर रहे हो, तो क्या बोलेंगे? आवाम, हम दोनों दौड़ रहे हैं, तो तब तो हो जाएगा आवाम धावा धावावह। और तुम दोनों दौड़ रहे हो तो क्या बोलोगे? नहीं, तुम दोनों, हाँ, तुम दोनों दौड़ रहे हो तो युवम, हाँ, धावसी धावथः, तो युवाम धावथः, तुम दोनों दौड़ रहे हो। अब अगर मैं प्रश्न पूछूं तब आप बोलेंगे हम दोनों दौड़ रहे हैं, तो होगा कि आवाम, बोलो आवाम धावावह, धावामि धावावह। और हम सब दौड़ रहे हैं तो अयम धावामः, ये हो गया। ऐसे देखो, अहम पुष्पम जिघ्रामि, हाँ, मैं पुष्प सूंघता हूँ। वयमत्र सिदामः, हम यहाँ बैठ रहे हैं। वयमत्र सिदामः, हम यहाँ बैठ रहे हैं। फिर देखो, बालिका कुतः आगच्छति, बालिका कहाँ से आ रही है? कुतः, कुतः माने कहाँ से, याद करिए। कुतः माने कहाँ से, इतः माने यहाँ से, यतः माने जहाँ से, और कुतः माने कहाँ से, यतः माने जहाँ से। तो कुतः, यतः, ततः, इतः। ततः माने वहाँ से, कुतः माने कहाँ से, यतः माने जहाँ से, और इतः माने यहाँ से। तो इतः, ततः, यतः, कुतः। इतः माने यहाँ से, ततः माने वहाँ से, कुतः माने कहाँ से, और यतः माने जहाँ से। बस ये याद कर लो आप, तो बोलना आपको आसान हो जाएगा। सह कुतः आगच्छति, वहाँ कहाँ से आ रहा है? तो स्वामी जी सह ततः आगच्छति, वो वहाँ से आ रहा है। ऐसे बोल देते ना भाई, वह कहाँ से आ रहा है? वो वहाँ से आ रहा है। सह ततः आगच्छति, ठीक है। ऐसे ही सह कुत्र गच्छति, वह कहाँ जा रहा है? तो सह तत्र गच्छति, वो वहाँ जा रहा है। विप्रयोग होता है। सह कुत्र गच्छति, हाँ जी, सह कुत्र गच्छति, सह तत्र गच्छति, वो कहाँ जा रहा है? वो वहाँ जा रहा है। अब वहाँ करते लगा लो, गृहम गच्छति, अथवा पाकशालाम गच्छति, आपणम गच्छति, दुकान जा रहा है, हैं? कहीं भी लगा लो, ठीक है जी। ऐसे अलग अलग प्रयोग हो जाता है। आगे देखिए, संस्कृत बनाओ। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठामि। मैं पाठशाला जाता हूँ, अहम पाठशालाम गच्छामि। मैं खेल देखता हूँ, अहम क्रीड़ाम पश्यामि, देखता हूँ, पश्यामि। ये आपको सब याद होगा तो बोल पाएंगे। ये जो दिया है ना, इसमें पहले क्या है, देखो दृश्य धातु है, माने ये पश्च का, पश्यति, पश्यत, पश्यन्ति। अब ये क्रम से आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पर दिया है ना, तिष्ठति, पिबति, जिघ्रति, सीदति, पश्यति, आगच्छति, गच्छति, इन सब के रूप आपको याद होने चाहिए। तो जो जिस अभ्यास में आ रहा है उसका धातु रूप और शब्द रूप दोनों याद करते जाएं, तो कोई कठिन आपको नहीं होगा फिर। तो मैं फूल सूंघता हूँ, अहम पुष्पम जिघ्रामि। मैं वहाँ से आता हूँ, अहम ततः आगच्छामि। मैं वहाँ से आ रहा हूँ, अहम ततः आगच्छामि। मैं यहाँ बैठता हूँ, अहम अत्र सिदामि तिष्ठामि, अहम अत्र सिदामि। मैं यहाँ बैठता हूँ।
मैं लता देखता हूँ, अहम लताम पश्यामि। मैं जल पीता हूँ, जलम पिबामि। हाँ, अहम जलम पिबामि। मैं सत्य बोलता हूँ, सत्यम वदामि। हाँ, अहम सत्यम वदामि, मैं सत्य बोलता हूँ। ऐसे ही हम दोनों कहाँ से आते हैं? देखो, हम दोनों है आवाम, कहाँ से माने कुतः। देखो, अहम का क्या होगा? आगच्छामि, और हम दोनों क्या हो जाएगा? आगच्छावह। अगर हम सब है क्या हो जाएगा? आगच्छामः। बस ये तो सीखने आप पड़ेगा आपको। अगर अहम है तो आगच्छामि होगा, है ना, एक वचन में। हम दोनों है तो क्या हो जाएगा? आगच्छावह हो जाएगा। और हम सब है तो क्या हो जाएगा? आगच्छामः हो जाएगा। बस ये सीखना है जी। एक वचन में आगच्छामि, द्विवचन में आगच्छावह, और बहुवचन में आगच्छामः। तो वयम आगच्छामः, हम आ रहे हैं। वयम गच्छामः, हम सब जा रहे हैं। आगे देखो, हम दोनों वहाँ से आते हैं, तो हम दोनों क्या हो जाएगा? नहीं, वयम मन हम सब, आवाम, हाँ। ततः, हाँ, आगच्छावः, आगच्छावः। फिर हम दोनों जल पीते हैं, तो आवाम जलम पिबावः। विसर्ग लगाओ, पिबावः, हाँ, पिबावः कर दोगे तो गलती हो जाएगी, पिबावः। फिर हम दोनों राजा को देखते हैं, हम दोनों हैं आवाम, हाँ, नृपम पश्यावः, ठीक है ना जी। फिर हम सब विद्या पढ़ते हैं, वयम विद्याम पठामः, हम सब आ गया, पठामः चलेगा। फिर हम सब ईश्वर को नमस्कार करते हैं, वयम ईश्वरम नमामः। फिर हम सब फूल सूंघते हैं, वयम पुष्पम जिघ्रामः। फिर हम सब बालिका की रक्षा करते हैं, वयम बालिकाम रक्षामः। बस ये हो गया, संस्कृत बनाओ आपका। अब देखो, अशुद्ध वाक्य है, अहम पुष्पम घ्रामि, घ्रामित होता नहीं है, जिघ्रामि। फिर अहम अत्र स्थामि, तो अगर तोड़ दिए, जोड़ दिए, तो अहम अत्र तिष्ठामि, स्थामि नहीं होता है, तिष्ठामि, अथवा सीदामि होगा, ठीक है, तिष्ठामि अथवा सीदामि। फिर वयम बालिका रक्षामि, तो वयम बालिकाम रक्षामः। अगर वयम लग गया तो रक्षामः होगा, और अगर अहम है तो रक्षामि होगा, ठीक है जी। ये हो गया, शुद्ध शुद्ध हो गया ये। अब आगे है शुद्ध करो और नियम बनाओ। नियम बताओ, आपको लिखना पड़ेगा कि अहम दृश्यामि, अहम स्थामि, अहम पामि, अहम घ्रामि, अशुद्ध है, इसको पहले शुद्ध करना पड़ेगा। और क्या नियम लगता है वो नियम लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो बस ये आपको गृह कार्य आपको दिया जाता है, शुद्ध करो और नियम बताओ। अहम दृश्यामि, शुद्ध करना है इसको, क्या होगा? अहम पश्यामि। अहम स्थामि, क्या होगा? अहम तिष्ठामि। अहम पामि, क्या होगा? अहम पिबामि। अहम घ्रामि, तो क्या होगा? अहम जिघ्रामि। वयम सदामः, क्या होगा? वयम सीदामः। फिर आवाम गच्छतः, अहम आवाम, वयम है तो अहम आवाम, तो हाँ गच्छावः। फिर वयम पश्यन्ति, क्या हो जाएगा? वयम पश्यामः। तो वयम पश्यामः होता है और ते पश्यन्ति होता है, और तौ पश्यतः होता है, और सह पश्यति होता है। बस ये सीख जाओ, सह पश्यति, तौ पश्यतः और ते पश्यन्ति। अहम पश्यामि, आवाम पश्यावः, वयम पश्यामः। त्वं पश्यसि और युवाम पश्यथः और यूयम पश्यथ। बस इस प्रकार सबका रूप इस ऐसे ही चलेगा। वो चाहे पश्य हो, चाहे जिघ्र हो, चाहे गच्छ हो, चाहे कोई भी क्यों न हो, धातु रूप लट लकार का यही है वर्तमान काल में। तो इस प्रकार से आप आगे कुछ
रिक्त स्थान भरो दिया है, यह आप भरिए। जैसे अहम जलम, अब इसको पूरा करना है तो अहम जलम पिबामि, बस ऐसे प्रयोग करना है। अहम गृहम गच्छामि, अहम लताम पश्यामि, अहम पुष्पम जिघ्रामि, वयम सत्यम वदामः, बस ये थोड़ा सा दिया है बस। हाँ, वयम पुस्तकम पठामः, ते भोजनम, हाँ पचंती है, पचंती, हाँ पचंती चलेगा वो, पच है ना, हाँ पचंती, हाँ बस ये पूरा होगा अभ्यास 3 भी। ठीक है, अब इसको लिखिए, अनुवाद करिए और फिर एक बार और अभ्यास करिए। तो एक बार पढ़ करके आइए, फिर ध्यान से भी पढ़िए और बाद में एक बार और पढ़िए, तो वो काम आपका पक्का हो जाएगा। ओ